ತುಹುಡಿದಿ ಮುದುರುವಿಸದಿವ ಕಾಣಂ ಅಂತಾತೀತಿ ಗುಣಾಣಂ ರುಮೋಜಿನಾಡಂ ಜಿದಿ ಪಬಾಡಂ ಈನಾತ್ಮಾ ಉದಿತಾತ್ಮೈವಂ ಪ್ರತ್ವಾನೈವ ಚಾಪುರಂ अक्षयन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः मूर्यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोये सोविसाहुडम। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की जय। एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म। बोले परम पूज्य आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे व्यक्ति तीर्थंकर दिन की पुष्टेषणा जिन्हें द्वारी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्यान प्रदान किया है। समीचीन मार्ग सत्यात मार्ग पर चलने के लिए प्रत्येक जीव को सत्य का बोध करना अनिवार्य है। सत्य का जब तक बोध नहीं है तब तक जीव सत्यात्म मार्ग पर चल नहीं सकता।
वस्तु की उत्कृष्टता का बोध जब तक नहीं होगा, जब तक वस्तु की प्राप्ति का भाव नहीं होता। मैं कितना सुखमय हूं, आनंदमय हूं, समृद्धि भाव से पूरित हूं, क्लेशों से पूर्ण मुक्त हूं, ऐसा जब तक निर्णय नहीं करेगा जीव, तब तक क्लेश मुक्ति का उपाय खोजेगा नहीं। क्यों उस दलदल के हाथी की भांति जीना चाहते हो जो दलदल में फंस चुका है और जितना निकलने की कोशिश करता है उतनी और गहरी में जा रहा है। मस्तिष्क को स्वच्छ करने की दृष्टि रखते हो, माथे को क्लेश मुक्त चाहते हो, तो ज्ञानियों तुम ये मत सोचो मैं किस उपाय से क्लेश मुक्त हूं। यदि ऐसा विचार किया मैं एक कार्य पूरा कर लूंगा मैं क्लेश मुक्त हो जाऊंगा, आपने एक क्लेश बढ़ा लिया है। अब ऐसा सोचो मैं इसको पूर्ण करके अब तुम्हें पूर्ण मुक्त हो जाऊंगा, कार्य की पूर्णता से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। कार्य करने की भावों की पूर्णता से मुक्त हो जाइए। मैं कार्य पूर्ण कर लूंगा ऐसे सोचने से मुक्त हो जाइए। ऐसा लगता है जगत को कि मेरे द्वारा सारा कार्य हो रहा है, वर्तमान में पुरुषार्थ अवश्य होता है, लेकिन भूत का भाग्य हाथ साथ नहीं देता है तो वर्तमान का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर पाता। जितने विश्व में दुखी जीव दिख रहे हैं क्लेश को प्राप्त, भाई ये कभी सुपने मत सोच बैठने की धर्म जब से मैंने प्रारंभ किया तब से मैं दुखी हो गया हूं। आप धर्म से दुखी नहीं हुए, पूर्व भाव के कर्म से दुखी हुए। ये धर्म छोड़ के चल मत देना। और जो कुछ भी नहीं कर रहे बे सुखी दिखते हैं, बे पाप करने से सुखी नहीं है, पूर्व में धर्म करके आए उससे सुखी है। इसलिए त्रिकाल्यम का ध्यान रखना चाहिए। जो त्रिकाल्यम का ध्यान रखता है, त्रिकाल्य को देखता है, प्रत्यक्ष परोक्ष वह प्रमाण को मानता है और पुनर्भव को मानता है, पुण्य पाप को मानता है, दैव पुरुषार्थ को मानता है। मित्र संजय जी, देवेंद्र जी वह सारे जगत के सत्य को पहचान सकता है। व्यक्ति की आंखों में आंसू तो दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों? कोई प्रसंग ही नहीं है। हमने जान लिया है सुख है वर्तमान भौतिक, वह है पुण्योदय है, इसमें हर्षित होने की क्या आवश्यकता। तुम्हारे महावीर भाई ये भोगल वाले मुस्कुराते रहते हैं, बोले मैं बड़ा भाग्यवान आदमी हूं। कुछ नहीं है, करके ऐसे जो भोग रहे हो इसे मुस्कुराओ मत। कोई व्यक्ति आके रोने लग जा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। क्यों रो रहे हो? परेशानी किस बात की है? पापोदय चल रहा है, उसको शांति से देखो। जिनके घर में संपत्ति है उसे भी शांति से देखो, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे घर में संपत्ति है वो आपकी वस्तु है ही नहीं। जो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है तुम पर को क्यों बुलाना चाहते हो? ओह, उन योगियों से मिलिए एक मिनट के लिए, उन महासाधुओं से मिलिए, निर्गंतों से मिलिए, बनने वाली अरहंत परमात्मा है, उन मुनिराजों से मिलिए जो सहज छूट सकती थी उसे सहज छोड़ दिए। जिसके लिए जीव तड़प रहे हैं रोहित कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसको यूं छोड़ के निकल जाना। उस शक्ति की खोज करो
आज सभी श्रोताओं को उस शक्ति की खोज करना है जिस शक्ति ने युवा अवस्था में युवतियों के चेहरों से विरक्ति दिला दी हो। उस शक्ति से मिलिए जिस शक्ति ने किसान के गरीब बच्चे खेतों की बालें उठा रहे हो, मार्ग में चलते बैलगाड़ी के नीचे से गिरे दानों को उठाते लोगों को मैंने देखा है। हे मित्र, इतना ही नहीं, लाबन भगत जिसकी शादी हो रही थी उस पर बतासे फेंक रहे थे, सिक्के फेंक रहे थे। पाटनी जी, उन सिक्कों को भी हमने लोगों को उठाते देखा है। इतना ही नहीं, यानी एक व्यक्ति की अर्थी जा रही थी धनी की, उस पर सिक्के फेंक रहे थे। उन सिक्कों को भी मैंने बच्चों को उठाते देखा है। एक की शादी पर सिक्के फेंक रहे, एक की अर्थी पर सिक्के फेंक रहे, दोनों पर सिक्के फेंक रहे हैं। पर दोनों सिक्कों की पालकियां टकरा गई आपस में। उन्होंने बात की परस्पर में, सखी तुम कहां जा रही हो? बोले तुम कहां जा रही हो? आप वहां जा रही हो, हम जहां जा चुके हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां तुम्हें आना पड़ेगा। इतनी देर से समझ में आया? एक ओर से अर्थी आ रही थी, एक ओर से शादी का डोला आ रहा था। दोनों रास्तों में मिल गए। 2 मिनट जय जिनेंद्र हो गया, चर्चाएं हो गई, कैसा जीवन आप जिए हो। तो उसने कह दिया, कैसा जिए हैं आपको मालूम चल जाएगा, जाओ जी के देख के आओ, अंतिम यही होगा जो हो रहा है। पहले सीधे बजे थे, फिर उल्टे बज जाएंगे। राजाधिराज हो, चक्रेश हो, नारायण हो, बलभद्र हो, कामदेव हो, पर सबकी पालकी ऐसी उठेगी। उस समय कोई भी न चक्र बचा पाएगा, न चक्री बचा पाएगा। कोई बचाने की सामर्थ्य नहीं रखता। जिन तीर्थंकर के तीर्थ काल में 100 इंद्र आके नमस्कार किया करते हो, वे 100 इंद्र भी जिनेंद्र को निर्वाण से नहीं रोक पाए। 100 इंद्र भी जिनेंद्र को निर्वाण से नहीं रोक सके। उनका भी पंडित मरण हो ही गया। जिनकी गोद में किलकारी भरते थे, उनकी गोद में श्वास निकल जाती है। जिनकी गोद में किलकारी भरते थे, उनकी गोद में श्वास निकल जाती है। मित्र, जो मां कभी दूध पिला रही थी, उस मां ने जहर का घूंट पिला डाला। हे राग, हे द्वेष। जो पत्नी कंठ से लगती थी, दुलार प्रेम दिला रही थी, उसी पत्नी ने कंठ में छुरी भोंक दी। जो मां के घर से लेके आया था, जिस घर में बहू को पेड़े खिलाए गए थे, उसी घर में गाड़ दिया गया है। मित्र, जगत को देखो, जगत को निहारो, और जगत को देखते निहारते हुए अपने आप को देखो। अब किसी को मनाने में समय बर्बाद मत करो, स्वयं को ही मना लीजिए।
अब जगत को मनाने में समय बर्बाद मत करो, स्वयं को ही मना लीजिए। जगत को बुलाने में समय बर्बाद मत करो, स्वयं को ही बुला लीजिए। जगत को बुलाने में समय बर्बाद मत करो, स्वयं को ही बुला लीजिए। मिलेगा उतना ही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। और भाग्य भगवान बनाने नहीं आएगा, भाग्य आपको ही बना के रखना पड़ेगा। मैंने शुद्ध निर्णय किया है, मैं तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक को नमस्कार करता हूँ, पर स्पष्ट बोल के करता हूँ, प्रभु आप मेरे नमस्कार को स्वीकार करो ना करो। वो आप स्वीकार करोगे तो तुम वीतरागी नहीं होंगे, और स्वीकार नहीं करोगे तो तुम वीतरागी नहीं होंगे। और जिस दिन तीर्थंकर ऋषभ देव ने कह दिया कि विशुद्ध सागर मैं आपसे खुश हूं, उसी दिन मैं उनको नमस्कार करना बंद कर दूंगा। बोले भगवान खुश हो जाए आप नमस्कार बंद कर दो, बिल्कुल ध्रुव सत्य है। जिस दिन तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी ने, ऋषभ देव ने, पारसनाथ ने, महावीर स्वामी ने ये कह दिया कि विशुद्ध सारा भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, उसी दिन मैं उनको नमस्कार नहीं करूंगा। फिर वो कहीं ये कह दिया आप ठीक से भक्ति नहीं करते, मैं आपसे नाराज हूं, मेरा नमस्कार होने वाला नहीं है। मैं नाराज होने वाले को महाराज नहीं मानता हूं, भगवान कैसे मान सकता? हो कसाय बशंगदो असंजदो होदी, जो कसाय के बस होता असंयमी होता है, और असंजदो ना बंद दे समणो वा सावियो वा। असंयमी चाहे श्रवण हो, असंयमी चाहे श्रामक हो, वो बंदनी होता नहीं। असंयम न बंदियो ये गाथा सूत्र हमारा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, कुंद कुंद सो में लिखा हुआ है, असंजदो न बंद दे समणो वा सामियो वा। चाहे श्रवण हो चाहे वो श्रामक हो, असंयमी की बंधना नहीं होती। बोले बंधना व्यक्ति की नहीं होती है, बंदे तद्गुण लब्धि। श्री जिनेन्द्र के शासन में किसी पुरुष की वंदना नहीं है, व्यक्ति की वंदना नहीं है, ये व्यक्तिगत धर्म ही नहीं है, ये गुण रूप धर्म है, गुण वंदनी है, गुण वंदनी है। गुणहीनो ना वंदनी हो, गुणहीन की वंदना नहीं होती। शमणो वा सावयो वा। इसलिए आपको मेरी वंदना स्वीकार करना है, पहले गुणी बन के आइए। पाटनी जी हैदराबाद, गन्ने का ऊपर का हिस्सा चिल्ला के बोला, पंडित अशोक दानी आपको शर्म नहीं आ रही है? तुम बीज के पौधे को कैसे मुख में रख करके चूस रहे हो, मुझे फेंक दिए हो, मुझे भी स्वीकार करो ना। तो मित्र क्या बोलेगा, मैं तो सबको स्वीकार करता हूं, तुम रस भर लो ना। मेरे से कोई कहने नहीं आए कि आप मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते हो, मैं सबको नमस्कार करने को तैयार हूं, तुम वीतरागी हो जाओ ना। भोवियांकुर्जन्नः रागाद्य चेमपक्तः यस्यः ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जनो वा नमस्तस्मै। मैं तो ये कह रहा हूं, भोवियांकुर्जन्नः रागाद्य चेमपक्तः यस्यः ब्रह्मो वा विष्णुर्वा हरो वा जिनो वा नमस्तस्मै। ब्रह्मा नाम हो, विष्णु नाम हो, महेश्वर हो, जिनेश्वर हो, मैं नमस्कार करता हूं, पर कब? तब तुमने भव के बीजों के अंकुरों का नाश कर लिया है और वित्त राग से शून्य हो गए हो। पैसा पैसा, धन धन, ये भाषा समाप्त हो चुकी है। ऐसे वीतरागी विशुद्ध सागर नमस्कार करता। मोक्ष मार्ग में धन की क्या आवश्यकता, और धन में मोक्ष मार्ग कहां?
दिगंबर मुद्रा में कभी सुनील भाई जितने विकल्प मस्तिष्क में छा रहे हों, कहीं मन में भाव बने महाराज बनना है, कपड़े बाद में फेंकना, पहले विकल्पों को उतार के फेंकना। वस्त्र से नग्न हो जाना ये नंगों का काम है, और भावों से विषयों कसाय को छोड़ देना ये दिगंबरों का काम है। आपकी मस्तिष्क में यही लगा रहे, और हमारे ऋषभ विहार कालों के मंदिर को कौन देखेगा? कौन देखेगा? जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब कौन देख रहा था? जब हमारे प्राण चले जाएंगे तब कौन देखेगा? चिंता मुक्त प्राण छोड़ना चाहिए, और चिंता मुक्त होकर के मेरे मित्र प्रण धारण करना चाहिए। चिंता मुक्त होकर के प्राण छोड़ेगा सुब्रत सागरी, वो जीव समाधि को प्राप्त करेगा, और चिंता मुक्त होकर प्रण स्वीकार करेगा, वो दिगंबर मुनि बनेगा। चिंता मुक्त प्रण धारण करोगे तो साधु कहलाओगे, और चिंता मुक्त प्राण छोड़ोगे तो समाधि कहलाएगी। क्या चाहते बच्चे लाल जी? बोले एक दुकान का और उद्घाटन करने जा रहा हूं। है मित्र, जो उद्घाटन दुकान का हो रहा है ये पुण्योदय है, जो मुनियों की आहार करा रहे हो ये पुण्याश्रम है। किसी भी क्रिया में क्लेश नहीं करना, किसी भी क्रिया में क्लेश नहीं करना। क्लेश होते ही पुण्य क्षीण हो जाता है। किसी भी क्रिया में क्लेश नहीं करना। संचालक जी, आपने दिगंबर मुनि का पड़घान किया, तुम्हारे घर में भूत भविष्य के सिद्ध परमात्मा पधार गए, और वहां कभी मत क्लेश करना। सुनील तुम भगो, वैभव तुम भगो, हटो, बल्कि प्रेम से क्या बोलना, और भाग्य मेरा, और भाग्य मेरा, और भाग्य मेरा। मां तुम्हारे घर में अधिक खीर बन जाए ना तो पड़ोस को बुलाना प्रारंभ कर देना। बोले क्यों? हमने घर घर में जाके खीर खाई थी, आज अभाग्य मेरा है कि मुझे खीर खिलाने का मौका मिला। ऐसे आपके घर में मुनिराज पधार जाए, यूं मत कहना तुमने भीड़ लगा लिए, घर वालों को देने को नहीं मिलता है, कितना तुम भीड़ लगा के, नहीं ये नहीं कहना, आप ये कहना अभाग्य मेरा। सूखी भूमि पर कहां देव उतरते, कहां मनुष्य आते, कहां पशु आते। तीन जाति के गतियों के जीव एक समय दिखाई देते हैं, जैसे कि मित्र पूरे देश के श्रावक, पूरे देश के श्रमण बिना बुलाए एक स्थान पर दिखते हैं। वर्तमान में उसका नाम गोमटेश बाहुबली स्वामी। बिना बुलाए श्रावण शुक्ला सप्तमी को भीड़ लगी है सम्मेशकर में, मधुबन में। हे मित्र, ये किसका बल है? प्रभु पारस निर्वाण न प्राप्त करते तो आज उस चट्टान को सिर टेकने कौन जाता? समुद्र में तीर्थंकर परमात्मा न होते तो हीरालाल पैद जी ये सारे के सारे तीन गति के जीव वहां क्यों दिखाई देते? ऐसे हमारे घर में गुरु ना होते तो मेरे सूखे घर में इतने भव्य श्रावक कैसे आते? हुआ क्या? उधर पुण्याश्रम प्रारंभ हुआ था आपके पास। जैसे कि एक अंकुर उत्पन्न हुआ, एक अंकुर उत्पन्न हुआ, उसे आपके मंत्री ने देखा, मुस्कुरा गया, आज मेरे घर में अंकुर उत्पन्न हो रहा है। उसी बीच में मित्र उनकी पत्नी एक
अग्नि का लूवर लेके आ गई। लूवर जानते, बुंदेलखंडी शब्द है लूवर। ये कहलाता, वो देवेंद्र संगई को पता होगा। तो संगत जी लूवर लेके आ गई और लूवर की एक तलिंगा उस अंकुर पर टपक गई। मित्र, आप तो सोच रहे थे बहुत बड़ा वृक्ष आएगा, फल आएंगे, लेकिन वो लूवर की जलती लकड़ी, चूल्हे की अर्धजली लकड़ी को लूवर बोलते हैं बुंदेलखंड में। वो अर्धजली लकड़ी का एक तलिंगा गिर गया अंकुर पर। हुआ क्या? पूरे अरमान तुम्हारे झुलस गए। ऐसे आपके श्री गृह में, आपके श्री गृह में, आपके श्री गृह में भविष्य के श्री जी पधारे थे। आपके श्री बरसने वाली थी, पर आपके मन में ये भाव का लूर आ गया, अग्नि का अंगार आ गया। तुम क्यों आए मेरे घर में, भीड़ लगा लिए, इतने में तुम्हारा पुण्य झुलस गया। कहना क्या चाहिए था? अंकुर जैसे आया, ओ संगय जी की बहन आई, अंकुर जैसी आया, संगय जी की बहन आई, बोली भैया ये पानी का लोटा है, उस पर डाल के आओ, उस पर डाल के आओ। उस शाम को पानी का लोटा डलवाया, सुबह पौधा इतनी से इतना बड़ा मिला। ऐसी मित्र जैसे तुम्हारे घर में अनंत की आराधना चल रही हो, सिद्धों की आचार्य उपाध्याय साधु आराधना चल रही हो, उसमें तुम क्या बोलना? ओ मेरे देश के भव्य श्रावक श्राप का अभाग्य मेरा होगा, आप सब मेरे साथ आकर भगवान की भक्ति करो। वो पानी का लोटा अंकुर पर गिर गया, तुम्हारा पुण्य सुबह इतना था, अगली सुबह इतना बड़ा हो गया। इसके लिए भी शक्ति चाहिए, इसके लिए भी शक्ति चाहिए। देह के बल के साथ आध्यात्मिक बल अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यदि शांति धारा की आपने बोली ली, कोई नन्हा सा बच्चा देखो घूम रहा है, ऐसे तुमको आते दिख जाए। मालूम, एक बालक आया था कल परसों, सीधा मंच पर आया, उसने पैर छुए और शांति से निकल गया। हमने भी ऐसे आशीर्वाद दे दिया। वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है, हमने भी अपना काम नहीं छोड़ा। छू छू नहीं किया मैंने, छू छू कर तो मालूम क्या क्या होने वाला था। जितनी दृष्टि थे यहां, उन सबको गुस्सा आता उस बच्चे पर, बच्चे की माता पिता पर। बोले कैसे सभा में बच्चा घुमार दिया, उनको गुस्सा आता। तो वहां धर्म सभा में ट्रस्टियों के भाव खराब होते, फिर उनके माता पिता के भाव खराब होते, फिर जितने श्रोता बैठे थे सबके भाव खराब हो जाते। मित्र, आप चाहो तो विषय को समाप्त कर सकते हो, आप तो विषय को बढ़ा सकते हो। इतना से ही बोलना है, हमने सबको क्षमा किया, युद्ध समाप्त हो जाएगा। उपास करने की ताकत है तुम्हारे पास, जीवन भर के एकासन कर रहे हो। मित्र, इतना सा शब्द मुख से नहीं निकाल पा रहे हो, हमने सबको क्षमा कर दिया है। कोई क्लेश मत करो, धर्म के नाम पर कोई साधुओं से विकल्प मत करो, शराबक विकल्प मत करो, पूरे देश में आनंद की लहर तोड़ जाएगी। इतनी सी बात के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगी। इसलिए जिनेंद्र के शासन में अग्नि में सेकने को तप नहीं कहा गया है, जिनेंद्र के शासन में मित्र समता को तप कहा गया है। पंचांग तप नहीं, यहां पंच इंद्रिय निरोध करना तप है। अरहंत के शासन में अग्नि जलाने को तपस्या नहीं कही है, बल्कि क्रोध अग्नि को क्षमा के पानी से बुझा देना चाहिए। अभी मालूम प्रदूषण आ रहा है, सब साधु संत महात्मा विद्वान सब प्रथम दिन क्षमा पर प्रवचन करेंगे। इनके सबके क्षमा के प्रवचन तब मुझे सुनाई पड़ेंगे जब ये देश में छा जाए
सारे विषय समाप्त कर दिए गए हैं, तो कोई विकल्प नहीं है, हम सब एक होकर जिएंगे, इसका नाम क्षमा है। न कोई मीटिंग, न कोई कोर्ट, न कोई कचहरियां। बलहीन लोग क्रोध करते हैं, निर्बल लोग क्रोध करते हैं। मास्टर साहब, जिनके अंदर शक्ति नहीं है वे कसाय में डूबते हैं। असमर्थ लोगों को मिट्टू कसाय करना पड़ती है। क्षमा वलिष्य, भगवान गौतम स्वामी ने सूत्र दिया है, सब पढ़ लीजिए। और प्रत्येक श्रमण प्रतिकोण सूत्र पढ़ता है इसको, पर अर्थ ही पता नहीं उनको। क्षमा बलिष्ठ, बलवान व्यक्ति क्षमा को प्राप्त होता है। क्षमा बलिष्ठ, सहज देखना सीखो। क्षमा बलिष्ठ, सहज देखना सीखो। क्षमा बलिष्ठ। आपके घर में बहुत शक्ति है, आपके घर में बहुत शक्ति है, पर क्या करो तुम दूसरे घर में तो जाते अपने घर की शक्ति का पता ही नहीं। चबूतरों के देवताओं को पूजने जा रहे हो, स्वयं देव उसका पता ही नहीं है आपका। अधिकार हो, जिन मणियों में कोई देव ही नहीं है उन मणियों में तुम सिर टेकने जा रहे हो। इतने बड़े देह के भीतर देवता बैठा है, उसका नाम आत्मदेव है, जो तुम देख ही नहीं रहे। पर्वतों पर, नदियों के किनारों पर, समुद्रों के किनारों पर, सरोवरों के किनारों पर तुम देव को खोज रहे हो, पर तुम स्वयं देव है या परमात्मा से बाहर। मैं तो किसी देव की खोज नहीं कर रहा, विश्वास मानिए। मेरे पास महावीर भैया इराक के जैसे पंडित बहुत आए, आज भी आते रहते हैं। बोले आपकी कुंडली में सिद्धि लिखी है। मैंने कहा सिद्धि लिखी, आ जा मेरे पास, पर मैं भूतलियों को, बिंतरियों को बुलाऊं, मेरे काम नहीं है। मैं जगत के देवों को बुलाना पसंद नहीं करता हूं, मैं जगत में देव बन के जीना पसंद करता हूं। इतनी सुंदर आप तालियां बजा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो तुम भी मेरे साथ देव बनो ना। मुझे भुवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी, बेईमान को अपना नाम नहीं लिखाना है। ज्ञानियों, मुझे भुवनवासी, बेईमानी, कल्पवासी अपना नाम नहीं लिखाना है। मेरा नाम लिखा जाएगा, नव देवताओं का देव हूं मैं। मैं नव देवताओं का देव हूं। ओह मित्र, मैं धरती का देवता हूं, धरती का देवता हूं। धरती पर चलने वाला कोई देव है, उसका नाम दिगंबर देव है। क्या आप लोग नहीं चाहते आपका नाम लिखाया जाए? धरती के देवता बन जाओ। धरती का देव है, दिगंबर देव है, जिससे पृथ्वी कहती है कि मुझे जगत के लोगों को देख करके भय लगता है। पृथ्वी बोली एक दिन हमसे, राहुल दीपक, पृथ्वी ने कहा कि महाराज मुझे जगत के लोगों के पैर देख करके डर लगता है। इनके पैर ही कुल्हाड़ी जैसे होते हैं, ये धमधम चलते हैं, मुझे खोद देते हैं। पर हे प्रभु, आपके चरण इतने पोले होते हैं कि मुझे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। आप तो चलो मेरे ऊपर। एक भी लोग हैं जिन्हें देख के बच्चे भाग जाते हैं।
अब कल तो मैं शुद्धि को जाना था, 4-5 बच्चे इकट्ठे आके बोले मुझे हाथ पकड़ना आपका। मैंने एक बालक से पूछा, पंडित जी बेटा क्या आपको मेरे से डर नहीं लगता, मैं तो अपरिचित हूं आपसे। तो एक क्या बोलता है, आज सुबह बोला, बोले गुरुजी, आज सुबह बोला गुरुजी मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूं। मैंने धीरे से पूछा क्यों रहना चाहते, माँ ने सब के पास खड़ा था। मैंने कोई क्यों रहना चाहते हो? बोले मुझे मेरी माँ और मेरे पापा आपके पास आने नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपके पास ही रहता हूं। ओहो, जिन्होंने तुझे बड़ा किया, जन्म दिया, खाना पीना खिला करके सब कुछ किया है, उसे तू 1 मिनट में छोड़ना चाहता है, वे कुछ भी नहीं दे रहे, उनके साथ रहना चाहता है, ये क्या लीला है? बालक इसका तात्पर्य है, लोभ से लोग नहीं चिपकते, राग से नहीं चिपकते, आस्था से चिपकते हैं। उसका नाम धर्म, धर्मात्मा, प्रतिभाशाली लोग। राजधानी में कहां इतनी फुर्सत है, जो मंडप भरा हुआ है यहां पर। लोग तो हमसे कह रहे हैं, बोले दिल्ली में क्या चमत्कार चल रहा है, जितनी माता नहीं उतने पुरुष होते हैं, तो पुरुषों तो फुर्सत मिलती नहीं है, धर्म तो माताओं से चल रहा है, हमने तुमको पता ही नहीं है, धर्म पुरुष प्रधान है। धर्म तो मां बुरा नहीं माना, धर्म तो पुरुष प्रधान है। धर्म तो पुरुष प्रधान है। जब भी परमात्मा बनोगे तो द्रव्य तुमको पुरुष स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मित्र, धर्म पुरुष प्रधान है। आपको स्त्री दिखती है, आपको पुरुष पुरुष भेद दिखता है, नपुंसक नपुंसक भेद दिखता है, मैं तो मात्र पुरुष दिखता हूं। धर्म तो पुरुष प्रधान है। दादा बच्चे लाल पुरुषार्थ देशना तो पढ़िए ना आपने, एक बार सबको और फिर से पढ़ा दो। देश के प्रत्येक श्रावक श्राविका को एक बार पुरुषार्थ देशना पढ़ना चाहिए। बोले क्यों मनोज? अब बहुत दिन बीत गए, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाई। पुरुषार्थ देशना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुष किसे कहा है? न स्त्री को पुरुष कहा, न पुरुष वेद को पुरुष कहा, न नपुंसक वेद को पुरुष कहा है। उन्होंने जिसे पुरुष कहा है उस पुरुष की परिभाषा समझिए। ओह मित्र, प्रत्येक जीव द्रव पुरुष है, प्रत्येक जीव द्रव पुरुष है। अस्ति पुरुष चिदात्मा, अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता इस पर रस गंध वर्णई। इधर देखिए जरा, महावीर भैया तुम्हारी पुस्तक कहां गई अभिनंदन की? इन्होंने एक पुस्तक छापी है, मुझे बहुत याद रहता। आप टेंशन में, मुझे मेरे कुछ बताना नहीं। मुझे जिसको अपनी बात बाहर नहीं करवाना हो मुझे बताने मत आना, मैं तो खुले मन से बोलता हूं। याद आ गई आपको? याद आ गई? हाँ। हे मित्र, हे मित्र, मैं गोरा हूं, मैं गोरा हूं। ये शब्द सुनते ही बेचारा संजय थोड़ा सिकुड़ जाता है, मैं काला हो गया। अरे मत सिकुड़ भाई, तू संजय काला हो तो नेमिनाथ भी काले ही थे, मुनिस्मृत काले थे, टेंशन मत लो, कृष्ण भी काले थे, ठीक है? अब खुश रहो। मैं गोरा हूं, मैं गोरा हूं। तो ये संचालक कहता है गुरुजी आप ऐसा बोलते, मैं गोरा हूं। हो छोटा पंडित खड़ा हो जाता है तो मैं तो ऐसे क्या बताऊं, ऐसा लगता कि उसके लिए मैं काला ढोंड टिटोना लग के आ गया हूं, उसको नजर न ले आया। मैं गोरा हूं। कोई कहता मैं काला हूं, हम गोरू सांवलो। मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं,
मित्र मेरा प्रश्न आप सभी से, सब ज्ञानी लोग यहां पर, दानी जी जबलपुर खड़े होना जरा, ये तो ऐसे चमक रहा जैसे आज ही बिल्कुल निकाल के लाए चूने की भट्टी से। दानी जी, स्पर्श जो है, रस जो है, गंध है, वर्ण है, ये किसका धर्म है? बोलिए ना। पर आप तो इतने मुस्कुराते हो, इतने अहंकार में डूब जाते हो, मैं गोरा हूं, दानी परिवार से हूं, गोरा हूं। एक भाई यहां बैठा है, उसकी पूरी चांद से चमक रही जैसे दर्पण रखा हुआ बच्चीलाल के पीछे। अरे भैया, ये तुम्हारे बगल में और एक बैठे हैं, तुम दोनों खड़े हो जाओ। सुभाष जी कह दो, बोले मेरी चांद तो दर्पण ही चमक रही है, तुम दोनों चमक रहे हो। पर मित्र कैसे तुम हो? बालों ने तुम्हारा सहयोग करने की सोचा कि तुमको कष्ट हुआ केस वेस करने में, हम हटे जा रहे हैं, तभी तुम राग नहीं हटा पा रहे। वो ताली बजा रहे, बैठ जा जल्दी। दानी जी, स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव का धर्म है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव का धर्म है, तो किसका धर्म है? ऐसा आप जानते हो कि मानते भी हो? फिर मित्र मैं गोरा हूं, जो यूं कह रहा मैं गोरा हूं, वो जीव पुद्गल के धर्म को आत्म धर्म कह रहा है। यही तेरा निज के भीतर भी विचार भाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल का धर्म है। इस पुद्गल के लक्षण को निर्मल भैया, इस पुद्गल के धर्म को जीव आत्मा का धर्म कह रहा है। तो आत्मा का धर्म जो कह रहा है, हे मित्र, पर के गुण को अपना गुण मानना, ये कहां का ब्रह्म है? इसलिए जैन आगम में श्रमणों से कहा कि हे श्रमणों, इस देह को तुम छोड़ने के लिए निकले हो, कर्मों पिंड से छूटने के लिए निकले हो। आप इसको सजाना नहीं, न यह तिलक लगाने की परंपरा है, न गले में माला पहनने की परंपरा है, न बाजूबंद पहनने की परंपरा है, न मित्र कोई मुकुट की परंपरा है, न करधोनी की परंपरा है, लंगोट तक की परंपरा नहीं है। बोले जिसे छोड़ना है उसे सजाने की क्या हो सकता है? सर्ग माला शून्य मुद्रा है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। आप सभी सहज पूछ रहा हूं, अपनी कमाई में से कितना साथ में लेके जाएंगे? दानी जी, है मित्र, अपने अर्जित द्रव्य से अपने साथ में आप कितना लेके जाएंगे? मन भर के कमा रहे हो मित्र, मन भर के कमा रहे मित्र, कण भी लेके नहीं जा पाओगे। मन भर के कमा रहे मित्र, मन भर के कमा रहे हो मित्र, कण मात भी लेके नहीं जा पाओगे। अब तुम क्या राज करना चाहते हो? वो आगरा के एक भाई बैठा है, तो भारत के जहाज खरीदता है। क्यों भाई? सुना, ये देश के विमान खरीदता, विमान, और बैठा है ऐसे बिल्कुल चुपचाप, विमान खरीदता है। बेटा, कितनी विमान खरीद लो और कितनी तुम कचड़ा बना दो उनका, लेकिन कितनी श्री आ जाएगी। मन भर के कमा लो राहुल रोहित, पर बेटा शुद्ध सत्य है, शुद्ध सत्य है। मन भर के तुम कमा सकते हो, पर कण भी लेके नहीं जा सकते हो। आज ही
आपके समाज का अध्यक्ष, पूरे दिल्ली समाज की अध्यक्षता को धारण किया हो, चक्रेश जैन बेटा कुछ भी लेके नहीं जा सके और आज प्रातः चले गए हो। और सुब्री सर अकेले नहीं गए, उनकी बहन भी उसी समय चली गई। नियोग देखो, जो गया है वो तो अपने स्वभाव से जहां पहुंच गया, पर जिनके बीच से गया है उन्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। वे मुस्काएं कि जीर्ण से नहीं छूटा है, नबीर मिल जाएगा। पर मैं मुनि इसलिए बना हूं, ना जीर्ण छूटे न मित्र नया मिले, कपूरी की भांति उड़ जाए, इतने के लिए मैं मुनि बना। विमान बहुत खरी डाले तुमने, सुनाओ ज्ञानी, कितना लेके जाएंगे आप लोग? बता दो, मैं आप ही बिठालता हूं। एक कण भी लेके नहीं आप जा पाएंगे तो संकल्प विकल्पों का वजन क्यों ढो रहे हो? जितना वजन सिर पर रखे बोरे का नहीं होता है, उतना वजन मित्र संकल्प विकल्पों का होता है। सिर पर वजन रखने वाले को विक्स की डिब्बी नहीं लगाना पड़ती, सिर पर वजन रखने वाले को मित्र विश्वास मानिए किसी प्रकार की बाम नहीं लगाना पड़ती, पर जो सिर में वजन भर के रखते हैं उन्हें विक्स बाम सब लगाना पड़ता है। सत्य है, बैठ जाओ। सिर किन के दर्द करते हैं? तो सिर पर वजन ढोते उनके सिर दर्द नहीं कर रहे, जो सिर में वजन भर के रखते ना बेभव, उनके सिर दर्द करते हैं। सुनील भैया सिर दर्द कर रहा है कि नहीं? सिर का दर्द बाहर करना चाहते हो तो सिर में वजन लेना बंद कर दो, जो है सो है। देखो जानो जाने दो, देखो जानो। योग धारा में प्रवेश करना है तो मित्र विचार करके जियो। हम चाहते बहुत हैं, करते कितना है? चाहने से वस्तु नहीं मिलेगी, करने से मिलेगी। पुण्य फला इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति कदाचन, पापम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति। हे मित्र, पापम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। पुण्य फलम पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। पुण्य फलम, पुण्य के फल को चाहता है, पुण्यम कुर्वन्ति न कदाचन। ये जीव पाप फलम नेच्छन्ति, पाप के फल को तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। पाप के फल को कोई भी नहीं चाहता, पर परंतु पापों कुर्वन्ति नित्य सा। सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा है? पाप। पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को चाहता है। पुण्यम कुर्वन्ति कदाचन, परंतु पुण्य करना ही नहीं चाहता। उसमें भी करेगा भी तो अंकुरिक आया उसमें आग लगा देता है, उसमें भी आग लगा देता है। मान भी आग है तो माया भी आग है, लोभ भी आग है, क्रोध भी आग है। इससे बच के कैसे रह सकते हैं? सो बचिए, इससे बच के कैसे रह सकते? बचिए मित्र, बचिए।
इससे बच गए ना। प्रिय योगीश्वर क्या कहेंगे? भगवत पूज्यपा सोबे करे महात्मा राकेश पंडित जी मोटू भोले से कह देना कि बेटा कितने दिन हम दिखेंगे सबके सामने? सबके सामने दिखने के लिए लंबा समय नहीं है। अपने आप से कभी मैं छूटूंगा नहीं, इसे कोई छुटा सकता नहीं। सबके सामने आप लंबे नहीं रह सकते इस पर्याय में। यहां से तो विदा होना ही होगा, नियत है, नियत है, विदा होना ही होगा। लेकिन अपने सामने से हम कभी दूर हो नहीं सकते। अपने सामने से कभी मैं दूर हो नहीं सकता हूं, हो ही नहीं सकता हूं। विश्व की कितनी बड़ी शक्ति आ जाए सामने, कह मैं आपको आपसे दूर कर दूंगा, ताकत ही नहीं किसी के पास। न चक्री की, नारायण की, न बलभद्र की, न तीर्थंकर, न कामदेव की, न रुद्र की, किसी की ताकत नहीं है कोई मेरे को मेरे से दूर करके दिखा दे। किसी के माता पिता से तुम दूर कर सकते हो, किसी पति पत्नी को दूर कर सकते हो, मेरे पुत्रों को दूर कर सकते हो, संपत्ति से दूर कर सकते हो, भूमि से छीन सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा के, आत्मा से आत्मा को दूर करने की ताकत परमात्मा के पास भी नहीं। किसी के पास नहीं। मैं उस सत्ता के साथ जीता हूं इसलिए मुस्कुराता हूं, उस सत्ता के साथ जीता हूं इसलिए मुस्कुराता हूं कि जो सत्ता त्रैकालिक है, त्रैकालिक सत्ता के साथ जीता हूं, त्रैकालिक सत्ता के साथ जीता हूं। तुम भी जियो ऐसा ही। तात्कालिक के साथ जियोगे तो रोते आए हो, रोते रहोगे, और रोते रहोगे, रो रहे हो। पर्याय धर्म भौतिक अबुध है, ये तात्कालिक अवस्था है। पाटनी जी मित्र, याद है, याद है हैदराबाद की ग्रीष्मकाल की भाषण? तो मित्र यदि याद है तो आपको ये भी याद होगा, एक दिन हमने प्रवचन किया था हैदराबाद में केले के ऊपर। केले के ऊपर प्रवचन किया था 1 घंटा का। याद है आपको? माता सुब्र साई, आपको याद है क्या? केले के ऊपर प्रवचन हुआ था हैदराबाद में, और आप किसी को याद नहीं है तो यूट्यूब को तो याद रहता है। आप हैदराबाद की प्रवचन खुजवा लो, उसमें तुमको मिलेगा। केले पर प्रवचन हुआ था। मित्र पाटनी जी, कभी आपने केला खाया? ओ मां बच्चों को केला छील के दे देना, उसमें उतना आनंद नहीं आता। जब बच्चे के हाथ में केला हो, अच्छा बढ़िया सुंदर लंबा 52 गजा का, हे मित्र वो केला बच्चे को दिया पाटनी जी, फिर बच्चा 4-5 बार देखेगा ऐसे। अब देखना, बंदर को भी दे तभी वो देखता है। जब तक देखेगा तब उसको आनंद नहीं आता, देखेगा फिर धीरे से छिलका निकालेगा। हाँ बेटा देख लो, बेटा देख लो, देख लो, ये कितनी देर तक है तुम्हारे सामने, अच्छे से देखो। फिर जरा सा निकालेगा, फिर मुख में लगाएगा, फिर गप गप खाएगा, फिर दूसरे को दिखाएगा कि देखो मैं केला खा रहा हूं। हाँ खा लो, खा लो, तुम केला खा रहे हो। कितनी देर तक दिखा पाओगे? 2-3 बार मुख में किया केला, अब क्या बचा? पाटनी जी अब क्या बचा? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? मित्र ये सब दुनिया तुम्हें केले की भांति तुम्हारा स्वाद चख रही है। जब बचेगा चिक्कल तो शरीर को जला के आ जाएंगे, हटा। इसलिए मैं केले का स्वाद नहीं ले रहा हूं, मैं वो स्वाद ले रहा हूं जिसे फेंका नहीं जाता है, जिसे छीला नहीं जाता है, जिसे हटाया नहीं जाता है,
अग्रीतम गृह्णाति गृहीतम न मुंचति, वो परम सुख है जिसको त्यागा जा सकता नहीं, पर से लिया जा सकता नहीं, त्रिकालिक है। मुमुक्षु बड़ो अध्यापक जी, प्राच्यभ्यम विषभ्योहम, विषभ्योहम अहम, मैं छोड़ता हूं। अहम कैसा? मयि स्थितम, मां मयि स्थितम, मैं मेरे ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर के परमानंद निवृत्तम, परमानंद से युक्त हूं, परमानंद से निर्मित युक्त हूं। कैसे? विश्वभ्योम, विश्वों को छोड़ करके, विश्वों को छोड़ करके अनुभव करो। कहीं झगड़ा क्लेश हो रहा ना माताओं, उस स्थान से छोड़ के बाहर निकल जाओ। स्पष्ट बोलो, सत्य बोलना। शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। स्थान चेंज करने से, परिवर्तन करने से शांति मिलती है। क्या है राज? दिन भर क्लेश क्लेश क्लेश। स्थान छोड़ दो। फिर इस पर रस गंध वर्ण, इस पर रसन घ्राण चक्षु स्रोत, ये 5 इंद्रिय का ये विषय है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं विश्वभ्यो अहम, विश्वों को मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्वयं छोड़ रहा हूं। और जैसे विश्व से छूट जाता है, वो कौन सी धारा है, वो कौन सी शक्ति है जो तुमको दूर कर देती है? मैं उस भाई को देख रहा था, कल परसों आया था ना, वो ये सहारनपुर से, देवबंद से, बच्चे गोरे नारे, और दृढ़ता से मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूं। बेटा ब्रह्मचारी बाद में बनना, जो शक्ति तुमसे करी ब्रह्मचारी बनना है उसे तुम मिल लीजिए। और जगत के लोग जो तरस रहे हैं, सुजाति ने विजाति की मिल जाए, जहां मिल जाए वहां से मिल जाए, कहां कहां से भगा के लाऊं। न धर्म का बोध, न जाति का बोध, न कुल का बोध, कोई बोध नहीं है। बेचारे लगे शादी हो जाए, उनसे कहना मित्र एक शक्ति ऐसी है, जैसे जैसे अरुण व्यक्ति रोग हो जाए तो दिल्ली बम्बई को छोड़कर अमेरिका तक भागता है कि जैसे बने मेरा रोग ठीक हो जाए, मैं क्लेश मुक्त हो जाऊं। ऐसे ज्ञानियों समय साजीविक शक्ति की व्याख्या की है अमृत स्वामी आत्मख्याति टीका में, एक कलश में। वो ऐसी अलौकिक शक्ति है जो शक्ति विश्वों के कष्टों से दूर कर देती है। उसका नाम है ज्ञान वैराग्य शक्ति। कौन सी शक्ति? ज्ञान वैराग्य शक्ति। सारी शक्तियां काम में नहीं आएंगी मोक्ष मार्ग में, यही शक्ति काम में आएगी, ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव की नियत होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति। इसको जिसने पकड़ लिया, फिर पीली दुकान तथा प्रकाश संधि, कहां तुम बार बार आरोन में जाने की बात करते हो? उस शक्ति से मिलो जिस शक्ति के माध्यम द्वारा 2 बेटे मुनि बन गए हैं। उन बेटों से अब आप जब भी जाना उनसे अलग से पूछना, सुब्रत सागर से, भैया भैया सब छोड़ो, आप तो ये बताइए मैं आपका पिता हूं, तो मुझे छोड़ के किसके बल पर बाहर निकल आए हो? वो शक्ति बता दीजिए
जब भी मुनियों के पास जाओ तो यही पूछना, प्रभु वो बताइए आप किसके बल पर आए हो? गुरु के राग में आए हो कि घर से पिटपुटू के आए हो कि उस शक्ति के बल पर आए हो जो शक्ति सारे विश्व से तुमको भिन्न कर रही है। सम्यक दृष्टि नियतम वृत्ति ज्ञान वैराग्य शक्ति मांग में अपनी आत्मा को विषयोभ्यों 5 विषयों से प्रचप्य क्या करके छोड़ करके मया एव अब क्या बोल रहे हैं? मया एव बोध आत्म प्रपन्नोस्मि, मया एव मैं ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त होता हूं और जगत से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे जियो। बस अंतिम बात में आज की बोलूं, बच्चा घूम रहा ना पंडित जी, इसको इसकी माँ का दूध पीते आपने कभी देखा? तो ये अपनी माँ का आंचल पान करता बालक शिशु उसमें किस किस को देखता है? बाहर तूफान आंधी चल रही है, पानी गिर रहा है, ओले पड़ रहे हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं बाजे बज रहे हो, पर माँ का आंचल बच्चे ने पकड़ लिया और माँ ने धीरे से, कोई की नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को, अपनी साड़ी का पल्ला और ऊपर ढांक दिया। अंदर अंदर क्या कर रहा है बच्चा? आनंद ले रहा है। मुझे दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो अपनी माँ का दूध पी रहा हूं। ऐसे ज्ञानी हो परम योगीश्वर सील के दुपट्टे के अंदर घुस करके चिदवंड चेतन ज्ञान भगवान आत्मा के आनंद का पान करते हैं। देखा? जाओ सब पल्ले के अंदर घुस जाओ और चित पिंड चेतन ज्ञान घन भगवान आत्मा का रस पान करो। आपका समय हो गया। ज्ञानी घर नहीं जाना है क्या? नहीं जाना राहुल, हमने तो आपसे कहा था दीपक कि कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे देखते देखते पूरा मन से भर गया। जब आप नागपुर में आए थे तब कितने से लोग थे, आज कितनी हो गए? पर विकल्प नहीं करो। अब ऐसा करो, अभी तुम अकेले जाते और 2-3 के साथ चले जाना, ठीक है? जैसे जी प्रकाश चंद जी ये चाहे ना तो भाई इनके 2 बेटे मुनिराज बन गए हैं, स्वयं बन जाए तो 3 हो जाएंगे। उनकी देवी भी शराब का आश्रम में चली गई। अब कौन इनके पीछे है? मती जी चली गई, विज्ञानमती अम्मा के यहाँ चली गई। अब भाई तुम देख लो, चाहे छोटे बेटे के साथ रह लो चाहे बड़े बेटे के साथ रह लो, जो है सो है। बैठो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की